मैं अनस अब्दुल्ला, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों का उद्देश्य झूठ बोलकर नफरत फैलाना है और समाज को विभाजित करना है। उन्हीं में से एक हैं श्रीमान जी। इनके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई है और मैंने सोचा है कि इनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। उसके पीछे कुछ कारण हैं। आज मैं इनके कुछ झूठों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पेश करता हूँ मैं इनके झूठ। पहले देखिए इनकी ये वीडियो। आप एक ऐसी सोच से लड़ रहे हैं जो 1400 साल पहले पैदा हुई और जो ये कहती है कि माले गनीमत, कि जो कुछ लूटा जाएगा उसका हिस्सा बांट होगा। अगर उसमें औरतें भी लूटी जाएंगी तो उसका भी हिस्सा बांट होगा। इस संस्कृति में और सनातन संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा कि किस प्रकार ये अपनी इस वीडियो में माले गनीमत को लेकर नफरत फैला रहे हैं। श्रीमान जी माले गनीमत को लेकर समाज में नफरत परोस रहे हैं कि इस्लाम युद्ध में माल लूटने की बात करता है। लेकिन श्रीमान जी वेद के उन मंत्रों का क्या करेंगे जिसमें युद्ध में माल को, धन को लूटने की बात की जा रही है। अनेकों मंत्र हैं के सामने प्रस्तुत करता हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें है कि शत्रुओं द्वारा जमा की हुई सारी संपत्ति हमारे चरणों में लाकर रख दे। मेरा श्रीमान जी से प्रश्न है, वेद के इस मंत्र का क्या करेंगे? क्या वेद के इस मंत्र पर भी श्रीमान जी को आपत्ति है? इसमें तो धन को लूटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्रीमान जी अवश्य बताएं कि इस मंत्र पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मेरे ये स्वभाव के प्रतिकूल है कि मैं कोई इस प्रकार का उत्तर दूं, लेकिन कभी कभी ऐसा उत्तर देना आवश्यक हो जाता है इन जैसे लोगों को सचेत करने के लिए। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं। अगर किसी की भावना आहत हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ वास्तविकता को सामने लाना है। श्रीमान जी की तुच्छ मानसिकता के अनुसार यदि इनकी इस बात का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वेद का ये मंत्र युद्ध में संपत्ति, धन को लूटने के लिए प्रेरित कर रहा है, जबकि कुरान नहीं। तो श्रीमान जी के निकट ये तो और कठोर बात हो गई। तो क्या श्रीमान जी इस पर उसी प्रकार कठोरता से प्रहार करेंगे जैसे कुरान पर कर रहे हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य एक विशेष वर्ग के प्रति मात्र नफरत फैलाना है। मेरे अनुसार न कुरान की वो आयत गलत है, न वेद का ये मंत्र। दोनों अपने परिस्थिति के अनुसार सही हैं। गलत है इनकी सोच, इनकी मानसिकता जो घृणा व द्वेष से भरी हुई है। श्रीमान जी ने आगे कहा कि मुसलमान, इस्लाम, कुरान युद्ध में महिलाओं को लूटने की बात करता है। श्रीमान जी आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बातें करते हैं? कुरान, इस्लाम युद्ध क्षेत्र में वार के लिए कोड ऑफ कंडक्ट देता है, जिसमें से एक ये है कि युद्ध क्षेत्र में महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। इस्लाम महिलाओं को लूटने के नहीं बल्कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। इतिहास साक्षी है, माले गनीमत का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश माले गनीमत वहीं के निवासियों पर व्यय किया गया, खर्च किया गया। इसको समझने के लिए आपको खलीफा दोम उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का अध्ययन करना पड़ेगा। श्रीमान जी, लेकिन आता हूं मैं इल्जामी जवाब पर। भारत लंबे समय तक छोटे छोटे रजवाड़ों का समूह रहा है। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। वह दरबार के लोगों और रानियों के साथ उस राजा ने क्या किया, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। और हाँ, आपकी भाषा में पूछूं तो वो राजा किस वर्ग और किस धर्म का था, इससे भी जनता को अवगत कराइएगा। और महाभारत के कुछ अध्यायों को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। उस पर मैं ज्यादा कुछ कहूंगा ही नहीं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं, मात्र इन जैसे लोगों के जो डबल फेस है, जो दोगलापन है, उससे समाज को अवगत कराना है। श्रीमान जी की दूसरी वीडियो की क्लिप देखिए। इसमें ये किस प्रकार झूठ बोलकर नफरत फैला रहे हैं। उनकी पत्नी यानी मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा को उनके घर में आग लगाती, जलते हुए दरवाजे से उनकी हत्या कर दी गई। आपने देखा कि इस वीडियो में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रसूल मोहम्मद साहब की बेटी को घर में आग लगाकर मार दिया। श्रीमान जी आपको इतनी बड़ी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपको चैलेंज देता हूं कि प्रमाणिक इस्लामिक पुस्तकों से, ग्रंथों से आप इसको साबित करिए कि उनको जलाकर मारा गया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप ऐसा कहीं भी नहीं दिखा सकते।
मैं आपको बता दूं व्यूअर्स को कि फातिमा जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री थी और हज़रत अली की पत्नी थी, वाइफ थी। श्रीमान जी, आप ही के जैसे 1000 पूर्व एक झूठा पैदा हुआ। जिस प्रकार आज आप भारतवर्ष में झूठ फैला रहे हैं, ऐसे एक झूठा पैदा हुआ था जिसका नाम अब्बान बिन अय्यास था। नॉन हिस्ट्री में पहली बार उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जलाकर मार दिया गया था, लेकिन ये झूठा है। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अहले बैत से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले शिया हजरात हैं, और शिया के जो आलिम गुजरे हैं अल्लामा खुई, उन्होंने कहा कि यह आदमी कज़्ज़ाब था, अर्थात झूठा था, जैसे आप झूठे हैं। इमाम मुस्लिम शरीफ की भूमिका मुकदमे में लिखते हैं कि अब्बान बिन अय्यास जो था ये झूठा था। तो आप, जाहिर सी बात है, झूठ आप खुद झूठ बोलते हैं तो आप झूठे को ही पसंद करेंगे, उसी की बातों को कोट करेंगे। रही बात हज़रत अली और उनके दोनों पुत्रों की हत्या का, तो उनके हत्या करने वाले लोग वैसे ही थे, उनका इस्लाम से कोई संबंध ही नहीं था। कुरान के अनुसार वो मुस्लिम है ही नहीं। किसी की हत्या करने वाला कोई मुस्लिम कैसे हो सकता है? जिस प्रकार कंस श्री कृष्ण का संबंधी होते हुए भी अधर्मी था, कौरव पांडव का जो संबंध था, ठीक वैसे ही वो लोग थे। अब मैं आता हूँ श्रीमान जी के तीसरे झूठ पर। आप सोच नहीं सकते कि ये किस प्रकार की नफरत समाज में फैला रहे हैं। पहले देखें इनकी ये वीडियो। तो मैं बताता हूं मेरी भावना किससे भड़कती है। मैं आजाद भारत में हूं, यह सेकुलर भारत है, लेकिन मुझे 5 वक्त लाउड स्पीकर की अजान पे कोई यह कह के भड़काता है कि मैं और मेरे अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, तो मैं इसे एक धमकी समझता हूं सेकुलर भारत के अंदर। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि 5 वक्त दिन में 24 घंटे में अजान के रूप में हमें धमकी दी जाती है, और उसमें क्या कहा जाता है उसे मैं आगे रखूंगा। ये क्या कह रहे हैं आपने सुन ही लिया। पहले तो मैं श्रीमान जी आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने क्रोध को शांत करिए। गीता में क्रोध को शांत करने के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, कम से कम उसका तो पालन कर लीजिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके वचन, वाणी, बुद्धि सब भ्रष्ट हो गई है। आपने कहा कि अजान में कहा जाता है कि मेरे और अल्लाह के सिवा कोई उपासना के योग्य नहीं। ये शब्द ही अजान में नहीं आता है कि मेरे और अल्लाह के सिवा कोई उपासना के योग्य नहीं, बल्कि उसमें यह कहा जाता है ईश्वर के सिवा उपासना के योग्य कोई नहीं। और आपको ये धमकी प्रतीत होती है, डिस्गस्टिंग। आपको शर्म आनी चाहिए। वेद सैकड़ों ऐसे मंत्रों से भरे हुए हैं जिसमें बहुदेववाद का खंडन है, एक ईश्वरवाद का मंडन करता है। क्या आपको वो भी धमकी प्रतीत होती है? यदि होती है तो क्या वेद के उन मंत्रों पर इसी प्रकार आप प्रहार करेंगे? वेद का मंत्र है एकेव नमस्य विश्वेद्या। वेद कहता है तस्य ते भक्तिवांशा। वेद कहता है माचिदन्नद विशंसत। वेद कहता है नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा। क्या इन मंत्रों पर भी आपको आपत्ति है, जैसे सैकड़ों मंत्रों पर? और अभी करीब के युग में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुदेववाद के खंडन जितना किया है, शायद इस सनातन धर्म में किसी ने किया होगा। क्या आपको उस पर भी आपत्ति? क्या स्वामी दयानंद के विरुद्ध एक वीडियो बनाने का आप साहस करेंगे, आपत्ति करने के साहस करेंगे? तो मैं इसे और जो प्रातः काल बहुत से मंदिरों में आरती होती है, जिसकी पहली पंक्ति ये है, जो अजान की पंक्ति है वही उसकी भी है, ओम जय जगदीश हरे, अर्थात जगत के ईश्वर की जय हो। तो क्या आप इस आरती पर भी उसी प्रकार कमेंट करेंगे जिस प्रकार अजान पर कर रहे हैं? क्या यह आरती भी आपको धमकी प्रतीत होती है? क्योंकि जिस पैमाने के आधार पर आपको अजान धमकी प्रतीत होती है, उसी पैमाने पर आपको यह आरती भी धमकी प्रतीत होनी चाहिए। क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? आरती की अगली लाइन देखिए, इसमें है ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन कोई न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। इसमें कहा जा रहा है अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज नन, स्वामी देयर इज नन एल्स। यही तो अजान में भी कहा जाता है कि ईश्वर आपके सिवा कोई उपासना के योग्य नहीं। यही इसमें कहा जा रहा है देयर इज नन एल्स। रिपीट किया जा रहा है इस आरती में बार बार। क्या आपको इस पर आपत्ति? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अजान से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं या आरती से, या इन जैसे स्वार्थी लोगों का स्वार्थ आहत हो रहा है। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि इन जैसे स्वार्थी लोगों का स्वार्थ आहत हो रहा है, इन जैसे स्वार्थी लोगों को ये धमकी प्रतीत हो रही है, या इसके पीछे का कोई और राज है। फैसला आपके हाथ में है कि इस जैसे दोगलापन देश और समाज के लिए घातक है या लाभदायक। ये ईश्वर और अल्लाह में जो भेद पैदा करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।
अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं, बल्कि इन जैसे झूठे और डबल फेस के लोगों को सामने इनकी वास्तविकता से अवगत कराना मात्र है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ और झूठे प्रोपेगेंडे को लेकर। मैंने सोचा था कि इनके ऊपर बहुत सी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं अब इनके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि जब झूठ फैल सकता है, झूठ बोल सकता है इंसान, तो सच को भी मैदान में आकर उसे सच का ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। और ये नफ़रत को फैला रहे हैं, हम मोहब्बत को फैलाते रहेंगे। विजय एक दिन मोहब्बत की होगी, नफ़रत का विनाश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते।